भाई तो शक्ल देखनी है या शीट हम्म, देखनी तो है? बोलते हैं तुम्हें देख के पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि सामने बैठ के पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा। हर का अपना अलग अलग है। चलो बताओ आप, अच्छे इसमें थर्ड वाला बताना, अगर थर्ड खोल वाला, दोगी। सेल्स फर्नीचर अंडर कैटेगरी क्या है, कोल for Florida, which profit is between 50 to 100. हम्म, Sales furniture under category. सर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार समझा दोगे मेरे को? ये देखो, तो फिर आप कैसे बोले कि पूछ लो मैं बता दूंगी मैं, ऐसे कैसे चलेगा? अब मुझसे गोली दे रही हो आप? क्या सर? आप मुझे गोली दे रही हो इतने दूर का? देखो नहीं ये बोल सर। रहा है कि कैटेगरी फर्नी, देखो बोल रहा है कि सेल्स को आपको चेक करना है, हम्म। कैटेगरी फर्नीचर होनी चाहिए, अच्छा। और क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, वो 50 से 100 बिटवीन के बीच में 50 से होना 100। चाहिए। हाँ। सेल्स को हमें हाईलाइट करना है, फर्नीचर कैटेगरी में होना चाहिए। चलो प्रोडक्ट नेम को हाईलाइट कर लो, किसी को कर लो, सेल्स को कर हम्म। लो, जिसको मन करे उसको कर लो, कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता। प्रोडक्ट नेम छोड़ो, सेल्स ही देखते, सेल्स को हमें हाईलाइट करना है, फर्नीचर कैटेगरी में होना चाहिए। और और ये क्या है सर, कॉल फॉर फ्लोरिडा, कॉलम कैटेगरी कॉलम फॉर स्टेट का नाम फ्लोरिडा। फ्लोरिडा होना चाहिए, ये है फ्लोरिडा। फॉर फ्लोरिडा विच प्रॉफिट इज बिटवीन 50 to 100। नहीं सर। ये नहीं हो पा रहा आपसे? भाई मेहनत करो, टाइम निकाला करो, ठीक है, लो सर नंबर। टाइम में निकालती हूँ, मेरे से आप पहले की क्लासेस का कुछ भी पूछ लो। तुझे भी तो पहले की ही है। ये तो कल की है। कल की है मीन्स पहले की तो है, मतलब पास्ट है हाँ। ना। हाँ मतलब 24 पहले घंटे इन द से ज़्यादा सेंस, हो चुके हैं। पहले इन द सेंस हमारी 7 क्लास हो गई है ना। तो मैं भाई आपको 24 घंटे में 1440 मिनट्स होते हैं। 7 क्लास हुई है ना सर, मैं आपको 5 क्लास का अच्छे से बता सकती हूँ स्टार्टिंग का। अच्छा, चलो ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करिए, ठीक हम्म। है। देखो, पहला हो जाएगा या पहला भी नहीं होगा? सेल्स फॉर फर्नीचर अंडर कैटेगरी कॉलम फॉर फ्लोरिडा, सेल्स फॉर फर्नीचर अंडर कैटेगरी कॉलम। सर बता दो आप एक। ये देखो, ये बोल रहा है कि आवाज फर्नीचर, ब्रेक हो रही है सर हाँ, आपकी। कैटेगरी में फर्नीचर होना चाहिए। तो क्या दोनों चीज़ें बोल रहा है कि देखो, हमें उसी को हाईलाइट करना है, सेल्स को, जिसमें कि कैटेगरी में फर्नीचर हो और स्टेट में फ्लोरिडा हो। हम्म। दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना। ठीक है। तो क्या लगाओगे? एंड लगाओगे ना मैडम, दोनों चीज़ें चेक कर रहे हो आप। के F2। कल ही तो ये चीज़ें बता रही थी आपने। रिवीजन नहीं हुई ना मेरी। तो इसीलिए तो कहता हूँ रिवाइज किया करो, उस टाइम में लगेगा लगेगा बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, फिर करने हम्म। बैठोगे तो नहीं होगा। तो देखो,
यहाँ पे जैसे देखो तो ये है ना, फ्लोरिडा है और फर्नीचर है ना, हम्म। तो जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ वहाँ पे इट मीन्स की है। तो एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे आपको ट्रू मिल रहा है, फ्लोरिडा प्लस फर्नीचर। ठीक है, जी सर। आई थिंक इस पे पहले से हमने लगाया हुआ होगा, तभी वो हाईलाइटेड है। चेक कर लो, एडिट में जाओ तो देखो जो लगा है ना, एकदम वही फॉर्मूला लगा है, B2 इक्वल्स फ्लोरिडा एंड फर्नीचर। हम्म। ठीक है, जी सर। आगे बढ़ें। हाँ जी। ये पहला वाला है, इसे हाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा वाला देखो, यहाँ पे पढ़ो। सेल्स। दूसरा वाला है कि फर्नीचर होना चाहिए हम्म। और कैटेगरी फ्लोरिडा होना चाहिए एंड प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 50। एक सेकंड हम्म। स्नेहा, रुकना जरा तो। ठीक है सर। हेलो, या गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम, या प्लीज मैम। Fatima ma'am asked me also, that's why to send, and I think Susma, sorry, yeah, that was a e-pan card. Yeah, so she asked me to complete, please. Yeah, yeah. She just yesterday she told me that they need my PAN card, physical PAN card photo. That's why I sent it the physical PAN card photo. Yeah, yes, ma'am. Actually, when it was issued a physical PAN card, then it was a typo error on only my yeah, it was a typo error on my PAN card as well. Income tax website has a different name, mismatch name. Then I requested to correct my name. So in my e-name, it's corrected, but they didn't send me the physical PAN card. So that's why I refer my e-PAN card always. Yeah, e-PAN card is correct. Yeah, yeah, it's a old PAN. That's my father's name is like Sri Ram Kumar. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Thank you. Yeah. हाँ, सॉरी स्नेहा, देखो इसमें ऊपर वाली जो कंडीशन है सब कुछ सेम है, इसमें एक और कंडीशन आ गई ना, जिसकी प्रॉफिट जो है 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। जी सर। तो बस सेम यही चीज़ है भाई, यही चीज़ इसमें ऐड कर दो। क्या लिखोगे फिर से आप? अब इसमें तीन कंडीशन हो गई है ना, हम्म। कि कैटेगरी फर्नीचर में होनी चाहिए, स्टेट भी फ्लोरिडा फ्लोरिडा स्टेट होना में और चाहिए एंड प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रेटर शुड देन बी 50। ग्रेटर देन 50। हम्म। तो कौन सा लगाओगी, और लगेगा या एंड लगेगा? हम्म। फर्नीचर फ्लोरिडा ग्रेटर देन 50 एंड लगेगा सर। फ्लोरिडा, B2 और क्या इक्वल्स था टू भाई, फ्लोरिडा, कैटेगरी में फर्नीचर। G2 फर्नीचर और L2 ग्रेटर देन 50। अब इसको कॉपी पेस्ट। अब देखो ये कहीं पे भी नहीं हो रहा, हम्म। ये पहले इधर ही किधर हो रहा था यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉफिट जो है तो 50 से ज़्यादा, क्या करो। अच्छा, यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, सॉरी। हम्म। फ्लोरिडा में फर्नीचर कहीं पे नहीं है, हाँ, फ्लोरिडा में फर्नीचर कहीं पर नहीं है। फर्नीचर होगा फ्लोरिडा में, बट वो हम्म। फिर 50 से ज़्यादा नहीं होगा, आई होप।
हम्म। अच्छा, ये फर्नीचर है लेकिन 50 से ज़्यादा भी है, ये फॉल्स क्यों है? बताओ। फ्लोरिडा फर्नीचर और 60 प्रॉफिट में। अच्छा, ये रेफरेंस गलत लग गया भाई, फर्नीचर इसमें है ना। आपने F5 लिखा है तो सर सही तो है। अरे अब और पहले ऐसे था, टेबल्स में चेक कर रहा है, ये कॉलम एफ में होना चाहिए ना, ये वाला। अच्छा G5 में होना चाहिए। F5 में होना चाहिए मैडम, यहाँ पे फर्नीचर आएगा ना। तो आपने F5 ही तो लिखा हुआ था सर। अब अच्छा मैंने करेक्ट कर दिया था, आपका ध्यान नहीं गया था, अभी देखो ऐसे अच्छा है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसे पकड़ के ऐसे करो, चाहे वहीं पे आप F5 हाथ से लिख दो, ठीक है। हम्म। अब सही हो गया या अभी सिर्फ सही हो गया? अभी भी फॉल्स शो कर रहा है वो तो। B2 है, F2 है, इसमें B5, F5 और फ्लोरिडा, गलती स्पेलिंग है फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा, देखो गलत नहीं है। हम्म। तो खाली हाँ में हाँ मिलाओगे बस। अब हो गया ट्रू। ठीक है। हम्म ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट मैं बताती सर। अरे सारा तो आप ही बता रही हो। पता नहीं मैं यहाँ पे तो बता देती हूँ। कौन? आपके साथ साथ हो रहा होता है तो मैं बता देती हूँ, अकेले में पूछती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप इंटरव्यू देने जाओगे कहीं तो फिर बोलोगे नहीं ना कि उसे भी बुलाओ पहले। ले जाऊंगी सर, आप कभी हेल्प कर देना मेरी। भगा ही देगा वहां से आपको भी। होना भी होगा तो नहीं होगा। कोई नहीं, अब जितना देखो सिखाता हूँ ना, आप अच्छी तैयारी करके जाओगे। सही बोल रहा हूँ, हम्म। आप इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकती। इशू पता है सिर्फ तब आएगा, मतलब अभी जैसे आप एक एक स्पेसिफिक टॉपिक समझा रहे हो ना, तो वो तो समझ आ जाता है। पर ये सब चीजें एकदम से मर्ज होंगी ना, जबकि इसके साथ मतलब एक ही साथ काफी चीजें करनी होंगी जो आपने सिखाई है, कि एक साथ तुम्हें कॉपी पेस्ट वाला भी करना है, तुम्हें उसमें क्या बोलते हैं, लॉक भी करना है तुम्हें, मतलब लॉक ऐसी वाले बहुत। में, लॉक वाला आपको नहीं परेशान होना है, लॉक वाला आगे इतना एग्जांपल आएगा वो सीख जाओगी आप। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा इशू तब आएगा जब ये सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी ना। आप मास्टर बन के जाओगे, सही बोल रहा हूँ मैं। कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना तो कहोगे कि हाँ मैंने अच्छी पढ़ाई करके, मतलब देखो सही में प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो सर फिर देखो, मैं आपको ना ये गारंटी दे रही हूँ, आप मेरे से ना पिछली 5 क्लास, जो स्टार्टिंग की 5 क्लास हुई ना, उसका तो आप मेरे से कुछ भी पूछ लो। अभी ये पीछे की 2 क्लास मेरी सही से नहीं हो पाई है, कल वाली तो हुई ही नहीं है। चलो अच्छा पूछता हूँ मैं। हाँ सर पूछ लेना, पहले ये पूछ लो आप मेरे से। अच्छा ये वाला होने दो तो पूछता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो। अब सेल्स क्वेश्चन नंबर फर्नीचर थर्ड अंडर। है, ठीक है। हम्म। बताइएगा आप। सेल्स यहाँ फर्नीचर भी अंडर कर लो कैटेगरी। क्वेश्चन। सर यहाँ से हट जाता, उधर दिखता ही नहीं मेरे को, बहुत छोटा दिख रहा है उधर। स्पेक्स लगाती हो सेल्स, क्या आप? नहीं नहीं, वो उधर बहुत छोटा दिखता है ना, उधर फॉर्मूला बार में। चलो अब बताओ, अब तो दिख रहा होगा। Sales furniture under category column for Florida, which profit is between 50 to 100। तो इसमें फर्नीचर की कैटेगरी है F, सेल्स। तो इसमें हम इक्वल्स टू लगाएंगे। अच्छा, हमें सेल्स को हाईलाइट करना है ना, हाँ। तो हम लिखेंगे क्या लिखना था, इक्वल्स टू बी। पर मैं बी के सामने क्या लगाऊं, नहीं नहीं नहीं, इक्वल्स टू हम लगाएंगे F2। नहीं पर यार, ये F2 का मेरे को कैसे पता कि F2 में, अच्छा हाँ F2 ही लगाएंगे, F2 नहीं, इक्वल्स टू B2 लगाएंगे, पता नहीं, पहले ये अच्छा हाईलाइट करना है ना। सर पहले B2 लिखो आप, इज इक्वल्स टू B2, ब्रैकेट में अब जाएगा F2 इक्वल्स टू फर्नीचर। अच्छा।
कोमा फ्लोरिडा किसमें था? अरे ये तो गलत कर दिया मैंने। ये तो यहीं पे गलत। रहते मेरे से पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, मैं ही बताऊंगी। सर इसको हटा दो, B2 हटा दो आगे से। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे आएगा बी इज इक्वल्स टू B2 इज फ्लोरिडा और कोमा F2 इक्वल्स टू फर्नीचर। कोमा L2, L2 कितना है, कितना है? इज बिटवीन 50 टू 100। तो L2 बिटवीन 50 टू 100। बिटवीन लिखो। इसमें तो है ही नहीं ऐसा ऑप्शन। हाँ, तो ये कैसे लिखा जाएगा सर? यही चीज़ें तो आपको करनी थी मैडम। देखो ये आपने जो बोला ये सही है। हम्म। और एंड कहाँ गया? अच्छा। एंड तो रही है मेन चीज। हाँ, स्टार्टिंग में एंड, और मैं तब से B2 कर रही हूँ। देखो बोला जा रहा है बिटवीन होना चाहिए 50 से और 100 के बीच में ना। हम्म। तो आप कहोगे कि सेल्स जो होना चाहिए 50 से बड़ा हो। प्रॉफिट प्रॉफिट। अच्छा चलो प्रॉफिट है भाई, इसे पकड़ के ऐसे कर दो, इसमें लेके चले हो, घसीट के चला जाए। 50 से बड़ा हो और हम्म। फिर ये अच्छा ओके। 100 से नीचे भी हो। तो लेस देन 100। ओके तो ओके, हो ना समझ क्या गए। बिटवीन? हो गया हो गया। अब इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे पूरा, ठीक है। ट्रैक करके। तो देखो यही एक ही है जो हो रहा है बार बार। हम्म। अगर आपको लगता है ना तो किसी को चेंज करके ट्राई कर लेना, कहीं पे फर्नीचर लिख लो, हम्म। फ्लोरिडा कर लो और उसकी अमाउंट बढ़ा लो। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा है सेल्स एक्सक्लूडिंग फर्नीचर अंडर कैटेगरी फॉर कलर फ्लोरिडा। कर लोगी ना, देखो कलर नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला कॉपी करके उसे सेलेक्ट करके कर लेना है, हो जाएगा, है ना। हम्म। चलो आगे बताइए। तो सेल्स एक्सक्लूडिंग फर्नीचर, फर्नीचर नहीं होना चाहिए उसमें। और वो कैटेगरी कॉलम में होना चाहिए फ्लोरिडा। सिर्फ फ्लोरिडा होना चाहिए, मतलब है ना? नहीं, ये इस सिर्फ चीज को समझो अच्छे से। इस चीज में लिखा गया है कि फ्लोरिडा होना चाहिए लेकिन जहाँ फर्नीचर फर्नीचर हो। नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ पे फर्नीचर है तो उसे एक्सक्लूड कर दो। ठीक और है ठीक है फ्लोरिडा के साथ में ऑफिस सप्लाईज हो चाहे कुछ भी हो, फ्लोरिडा के साथ में वो कलर करने हैं आपको सेल्स। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप। तो इसमें पहले तो आप कहोगे कि फ्लोरिडा होना ही चाहिए, है ना। हम्म तो क्या कहोगे? मैं सोच रही हूँ इसमें और लग सकता है क्या? आप कहोगे कि पहली कंडीशन हो मेरी कि ये फ्लोरिडा होगी, है ना। हम्म। B2 इक्वल्स टू फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा होगा। अगला क्या है? अगले में है फर्नीचर नहीं होना चाहिए F2 फर्नीचर में। को छोड़ के ना। हम्म। तो देखो अब फर्नीचर नहीं होना चाहिए तो आप लिखोगे नॉट फर्नीचर। अच्छा, ये फ्लोरिडा होना चाहिए। ठीक है। और ये नॉट मतलब कि ये वाला जो होगा हम्म। डज नॉट इक्वल फ्लोरिडा फर्नीचर। देखो बातें समझ आ रही है आपको? ये आ गया है मेरे को। है। अब मैं बस इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने कल 3 चीज सीखी थी, और एंड और नॉट। तो सॉरी ये अभी ऐसे जैसे होगा, गलती हो गई मेरे से, ये ऐसे होगा। तो F2 अगर फर्नीचर हो जाएगा तो नॉट बैठा उसे फॉल्स कर देगा, है ना। हम्म। जहाँ पे फर्नीचर नहीं रहेगा F2 उसे ये ट्रू कर देगा। हम्म
जैसे देखो पहले वाले में फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर फर्नीचर हो गया तो क्या हो गया अजय, खाली इतना फर्नीचर बराबर फर्नीचर क्या होगा, ट्रू होगा है ना बाय डिफॉल्ट वैसे तो। एक लड़का और ज्वाइन कर रहेगा आपके साथ, क्या कह रहे सर? एक लड़का और ज्वाइन कर रहा है अभी? अभी। अच्छा, नया बच्चा है क्या? नहीं पुराना बच्चा है वो। अच्छा, ओके। सो देखो ये F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू फर्नीचर। तो फर्नीचर और फर्नीचर बराबर होगा या नहीं होगा, इक्वल। हाँ। तो ये क्या हो जाएंगे, जब इक्वल है तो ट्रू हो जाएंगे है ना। हम्म। जब ये ट्रू होगा और बाहर बैठा है नॉट, तो नॉट क्या कर देगा उसे, नोट उसे फॉल्स कर देगा। परफेक्ट। अब ये उसे फॉल्स कर देगा, तो एंड में एक तो ये देखो ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए है ना। हम्म। तो इस तरीके से काम करेगा, जहाँ पे फर्नीचर नहीं रहेगा उसे हम्म। वो ट्रू बताएगा। अब देखो कहाँ कहाँ पे ये बताएगा ट्रू, इसे बता रहा है ट्रू। देखो यहाँ पे फ्लोरिडा है और यहाँ पे फर्नीचर नहीं है ना। हम्म। यहाँ पे फ्लोरिडा है फर्नीचर है, तो इसे इसने फॉल्स बता दिया। ठीक है सर। ये समझ में आई। आ गया। चलो। मैं ये बोल रही थी आपसे कि हमने कल 3 चीजें सीखी थी ना, एंड और नॉट वाला। हम्म, तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे एक ही फॉर्मूला में हम वो अप्लाई कर हाँ। सकते हैं, लाइक अभी जैसे आपने किया कि एंड भी आपने किया और उसमें नॉट भी किया आपने। फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला कुछ भी लिखो, आपका फॉर्मूला का लॉजिक जो आप लगा रही हो ना वो सही होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने जो सम का फंक्शन है भाई, हम्म। जिस सम का फॉर्मूला है सम में आप लिखती हो, जैसे आपने लिखा 2 लिखा या 2 + 5 लिखो है ना, हम्म। तो ये भी सही है, यानी कि 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा है ना। हम्म। तो या तो आप इसे ऐसे लिखो, 2 लिखा आपने कॉमा 2 लिखा आपने फिर 5 लिखा, ये भी सही है ना। चाहे हाँ जी। इस सम के अंदर आप ऐसे लिखो, 5 लिखा आपने फिर कॉमा लगाया, फिर इसके अंदर भी आपने एक सम लिख दिया हम्म। और यहाँ पे 2 लिखा और ये 2 लिखा, तो ये भी सही है ना। कि पहले अंदर वाला जोड़ा जाएगा, जैसे मैथ्स लगाते हो ना अपने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट देती हो ना, हम्म। तो वैसे ये भी ट्रीट करता है, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है सर। अब कहोगे कि मैं इसमें सम में मैं ऐसे लिखूंगी, मैं अपने 2 लिखा, अब फिर आप बोले कि नहीं मैं 2 के लिए TWO लिखूंगी मैं, तो हम्म। ये तो गलत है ना, लॉजिक नहीं है। तो बस आपका लॉजिक सही होना चाहिए। ठीक है। हो गए सारे क्वेश्चन ना चारों। हाँ जी सर। चलो अब ये वाला पूरा रो मतलब कलर करना है, तो जब सिलेक्शन लगाओगे आप तो पूरा रो सेलेक्ट करोगे है ना। हम्म। चलो बताओ इसका आप। Entire row which sales greater than 50 and subcategory are papers but state not taxes. स्टेट टैक्सेस नहीं होनी चाहिए और सब कैटेगरी पेपर्स होने चाहिए और सेल्स ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए और एंटायर रो में हाईलाइट करनी है। बताइए। हम्म, तो इसमें इक्वल्स टू एंड और सेल्स का क्या है, I2 इक्वल्स टू, नहीं, ग्रेटर देन 50, फिर कॉमा सब कैटेगरी का है, जी G2 इक्वल्स टू पेपर्स बट स्टेट नॉट टैक्सेस। तो इसमें कोमा नॉट और स्टेट कहाँ पे है, B2 इक्वल्स टू टैक्सेस।
ठीक है। हम्म ये बोला जा रहा है कि सेल्स ठीक है 50 से ज़्यादा है, टेक्सास, हम्म ये यहाँ पे टेक्सास है भाई, ठीक है। सेल्स 50 से ज़्यादा है ये वाला, और पेपर्स, अगर फिर मुझे वॉइस पेपर्स, ब्रेक हो रही है। कुछ नहीं, मैं बोला मुझे पेपर्स होना चाहिए, इसे मैं पेपर कर दूँ मैं। अच्छा नहीं, स्टेट टेक्सास नहीं होना चाहिए, सॉरी, उल्टा हो गया मेरे से। कोई भी ले लो, बोला जा रहा है कि सेल्स आपका 50 से ज़्यादा होना चाहिए, हम्म सब कैटेगरी पेपर्स होना चाहिए, ठीक है। टेक्सास को छोड़ के इसमें मैं पेपर्स करता हूँ। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए ना, पेपर लिखा है, पेपर्स लिख दिया है मैंने, अच्छा पेपर्स लिख दिया है, पेपर होगा भाई। ठीक है, तो आ गया देखो ट्रू। ये ट्रू मिल गया आपको, ये टेक्सास नहीं है, पेपर है, हम्म और ये 50 से ज़्यादा है, ठीक है। हम्म ये आपका पांचवा है क्वेश्चन। अश्विनी आपको समझ आ रहा है ये? हम्म। आपका नाम अश्विनी थोड़े ना है। अच्छा, मेरे को लगा मेरे से पूछ रहे हो, समझ आया क्या? हाँ जी, हाँ मेरे को आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने बीच में से आई थिंक ज्वाइन करी है। हम्म, कितने बजे से थी क्लास? क्या चीज़? कितने बजे से स्टार्ट हुई थी क्लास? वैसे तो आज 12 बजे से होना था, थोड़ा लेट हो गया, 45 मिनट जा चुकी है क्लास ओके ओके, ठीक है। ना। अच्छा, तो अगला जो वाला ये जो, फाइनल आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग वाली है, ये शीट तो हमारे पास भी होगी। हाँ भेज दूंगा मैं, कोई नहीं, ठीक है, ओके। ठीक है। ये अगला वाला बताना स्नेहा। Entire row which sales greater than 50 and subcategory are papers. Product name should not contain word Xerox. Okay. इसमें इक्वल्स टू एंड सेल्स है हमारी आई में I2 ग्रेटर देन 50 सब कैटेगरी कॉमा G2 पेपर सब कैटेगरी आर पेपर्स G2 equals to papers. Product name should not contain word Xerox. Sir equals to papers. पेपर ही है, क्योंकि इसमें देखो हर जगह पेपर लिखा है, पेपर्स लिख दूंगा तो मिलेगा नहीं वो। यहाँ पे हम्म देखो पेपर लिखा है ना, रो नंबर 14 में देखो, 14th में। हम्म और इसके आगे प्रोडक्ट नेम H2 नॉट, सॉरी इसमें नॉट लगेगा, नॉट ब्रैकेट H2 equals to Xerox. ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो क्या लिखा है वो। क्या लिखा है? प्रोडक्ट नेम शुड नॉट कंटेन वर्ड Xerox. सर सही तो है? कंटेंट लिखा है ना कि इक्वल लिखा है। शुड नॉट कंटेन। तो कंटेंट का मतलब, चलो अच्छा यहीं चेक करूंगा भी बताऊंगा, ठीक है। ये सही लिखा है आपने? हाँ मेरे हिसाब से तो ठीक है। ये बोला जा रहा है सेल्स 50 से ज़्यादा होना चाहिए, सब कैटेगरी पेपर होनी चाहिए, और प्रोडक्ट नेम जेरोक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है मैडम। हम्म तो जेरोक्स तो हमारा किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, सारे फॉल्स आ जाएंगे। अच्छा देखो जैसे बोला गया ना कि इसमें कंटेन बोला है, ठीक है। हम्म तो कंटेन का मतलब ये है कि जैसे ये वाला देखो, आपके हिसाब से इसमें क्या क्या है, बोला गया है कि
सब कैटेगरी में चलो पेपर है, ठीक है। सेल्स, इसे मैं 70 कर देता हूँ, ठीक है, ये ट्रू हो हम्म गया। हम्म जबकि इसमें जेरोक्स है, जबकि मैं मना कर रहा हूँ कि जेरोक्स को छोड़ दो, हम्म। तो हूँ क्या, उसे तो सही गलत कर। कहाँ है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर गलती हुई कहाँ पे है। देखो आपने इक्वल लिखा है ना, ये गलत बोला ये है था ना कि जो जेरोक्स कंटेंट। हमें नहीं चाहिए था एक्चुअली, हम्म। लेकिन इसमें जेरोक्स है, फिर भी ये इसको ट्रू मतलब डिकोड कर रहे हैं। जेरोक्स कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। कंटेंट का मतलब ना तो स्टार्टिंग में जेरोक्स लिखा हो, ना मिड हम्म। में नाम हो, ना बीच में, ना एंड में, कहीं पे ना हो। अच्छा। ये जो आपने बोला ना खाली जेरोक्स के साथ में काम करेगा, लेकिन देखो लिखा है जेरोक्स 1967, हम्म तो एच टू यानी कि यहाँ पे जो भी जेरोक्स होगा इस वाले जेरोक्स के तो बराबर होगा ही नहीं कभी भी ना। हम्म। तो अब कैसे चेक कराओगे कि जेरोक्स कहीं पे भी हो, शुरू में लिखा हो चाहे बीच में लिखा हो। आप बताओ ना, सुनिए। सर मेरे को तो टाइम हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं है मेरे को। क्या चीज़? मैं तो रीआइट्रेट करने आया हूँ यहाँ। मेरे को इतना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैं तो रीआइट्रेट करने आया हूँ इसीलिए आज। अरे तो वाइल्ड कार्ड भी तो पढ़ा है आपने ना भाई। अच्छा हाँ, स्टार। आगे पीछे एग्जैक्टली कहीं भी सही नहीं बोला। होगा भाई, लगा दो स्टार। आपने भी बस। पढ़ा है इसने, है ना? हम्म। हाँ, फ्रंट एंड लास्ट में स्टार्ट और बिगिनिंग, बिगिनिंग और एंड पे लगा देना इसका, ठीक है। तो अभी भी ट्रू आ रहा है लेकिन। चेक कर लूंगा ना जो क्यों ट्रू आ रहा है, इसे चेक कर लेते हैं भाई। जेरोक्स F9 करो, ट्रू आ गया। अच्छा, नॉट लगा हमने, जो ट्रू क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ये यहाँ पे नहीं चेक कर पा। जेरोक्स की स्पेलिंग सही है ना? हम्म। हाँ जी सही XEROX, है बिल्कुल, ठीक है। जेरोक्स। जेरोक्स की स्पेलिंग, अगर ये वाला नॉट ऐसे ना लगा के, अच्छा जी मुझे ट्रू मिलना चाहिए, ये ट्रू मुझे दे नहीं पा रहा है। एच XEROX ना, ठीक था इसमें। अच्छा, वाइल्ड कार्ड मेरा इसके साथ नहीं काम करता, लॉजिक ऑपरेटर के साथ। अच्छा, डबल कोड के साथ काम नहीं कर रहा क्या? नहीं नहीं, इसके साथ क्यों नहीं काम कर रहा? के में कुमार लिखा है। फाइंड में जेरोक्स नहीं होना चाहिए ना। अच्छा चलो, जब ये सर्च बताऊंगा तो सर्च के साथ बता दूंगा मैं। अभी वैसे देख लो, एक सर्च फंक्शन होता है, ये आपके इसमें सर्च कर लेगा। देखो सर्च फंक्शन किस तरीके से काम करेगा वो आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे जो लगा रहा हूँ मैं, सर्च के जरिए लगवा लोगे।
सर्च कहोगे इसमें देखा जाए कि जेरोक्स है क्या, तो पहले जेरोक्स खोजना है G2 में, तो लिखोगे इसमें जेरोक्स, ठीक है। G2 में, तो G2 में अपने जेरोक्स लिख दोगे। अब कुछ भी नंबर आएगी तो ट्रू, नहीं आएगा तो नॉट कर लो। बाकी जब मैं फंक्शन बताऊंगा तो सर्च वाला वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सर्च के साथ में एक दिक्कत है कि सर्च फंक्शन अगर वो वैल्यू नहीं रिटर्न कर पाता है तो वो एरर थ्रो कर देता है, तो if एरर लगा के हम एरर रोक लेंगे। if एरर ठीक तो है, क्या दिक्कत है if एरर के साथ में, F9 और if एरर। अच्छा, if एरर में हम आर्गूमेंट नहीं पास किया हमने, तो ये दे दो भाई 0। बाकी जब सर्च फंक्शन बताऊंगा तो ये चीज़ें मैं बता दूंगा मैं। तो वैल्यू मिल गई तो ठीक है, वैल्यू नहीं मिली तो नॉट। जब मैं सर्च फंक्शन बताऊंगा तो सर्च में बताऊंगा मैं, स्ट्रिंग फंक्शन चलेगा तब, या तो फिर ये वाला कंडीशन अभी के लिए रहने दो आप, कंटेंट वाला। दो ही कंडीशन मेरे पास, सब कैटेगरी पेपर होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन में अगेन दिखा रहा मैं आपको। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर रहा मैं। चौथा का जो दूसरा टाइप है, देखो इस चौथे वाले क्वेश्चन में ये बात बोली जा रही है फर्नीचर कैटेगरी होनी चाहिए और स्टेट इधर। ये देखो, ये बोला जा रहा है कि हमें हाईलाइट करने हैं फर्नीचर। मैं यहाँ पे एंटायर कॉलम कह देता हूँ, मैं एंटायर रो, ठीक है। ये वाला स्नेहा देखो क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि रो में फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर में कैटेगरी होना चाहिए, यहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए कैटेगरी वाले कॉलम में, और स्टेट में फ्लोरिडा, स्टेट में फ्लोरिडा होना चाहिए। या इन दोनों में से नहीं है ना, तो हमारा प्रॉफिट अगर 50 से 100 के बीच में तो भी हाईलाइट कर दो, ओके। ठीक है। तो अब बताओ ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे लिखी जाएंगी। और इसमें और लगेगा स्टार्टिंग में इक्वल्स टू और नहीं, हाँ चलो स्टार्टिंग में ही और लगा दिया हमने। फिर उसके बाद फर्नीचर F2 इक्वल्स टू फर्नीचर, कॉमा B2 इक्वल्स टू फ्लोरिडा, अब इसको आगे सर ऐसी कॉमा लगा के नेक्स्ट कंडीशन भी ऐसी कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं देखो, इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझो, इसमें बोला जा रहा है कि फर्नीचर हो और जो हमारा स्टेट है वो फ्लोरिडा होना चाहिए ना, तो ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, तो इसे कहोगे ये एंड होगी। अच्छा ओके, या तो ये हो मेरा, अब दूसरा क्या है, वो उसमें से भी एंड लगाओगे, है ना। हाँ, कहोगे कि हमारा जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का फील्ड है, ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए, और या ये लेस देन 100। हाँ लेस देन 100 होना चाहिए। तो देखो मस्त काम करेगा आपके लिए। देखो कहीं पे भी करके देखो, तो देखो इस बात का मतलब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे
देखो इसका मतलब है कि ये दो एक कंडीशन है ना, हम्म ये दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू हो गया, यानी फर्नीचर फ्लोरिडा दोनों ट्रू होना चाहिए। हम्म फर्नीचर की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है देखो हमारा फर्नीचर और फ्लोरिडा जो होना चाहिए, तो देखो कहीं पर भी फ्लोरिडा के साथ में फर्नीचर आ गया तो सही है, हम्म अगर वो नहीं आया तो इसमें से आ गया, यानी कि प्रॉफिट जो होना चाहिए 50 और 100 के बीच में होना चाहिए, है ना। ये सब। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो प्रॉफिट है ये दोनों 100 और 50 के बीच में है, जबकि यहाँ पे फ्लोरिडा नहीं है ना ही फर्नीचर है, फर्नीचर है बट फ्लोरिडा नहीं है ना। हम्म कहीं पे भी जैसे आप यहाँ पे मैं फर्नीचर देखो, ये वाला 2 है, इसका प्रॉफिट 2 है, लेकिन अगर मैं इसे फर्नीचर कर दूँ मैं, और हमने इसे कैलिफोर्निया के बजाय फ्लोरिडा कर देते हैं, तो देखो ये ट्रू हो गया है ना। ये सब। अब चलो एंटायर रो को हाईलाइट करो, तो कैसे करोगी? ड्रैग करके कलर कर देंगे उस पे। कोई लॉक वॉक नहीं होगा कुछ? अच्छा। लॉक नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होगा ना, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स कर रहे हो ना आप। हम्म तो बताइए लॉक कैसे होगा? हम्म एक सेकेंड। हो गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं शीट खोल रही हूँ, इसमें देख रही हूँ। अरे लॉक करना है, कॉलम को लॉक करना है, सिंपल सी बात है, देखो समझो आप। अच्छा, वो उधर से होगा, राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके। वो डॉलर का साइन लगा के। ओ, ओके। कल ही तो ये वाली बात बता रही थी मुझे आप। किस पे लगेगा डॉलर का साइन सुनी? कॉलम पे ना, एफ पे। कॉलम पे लगेगा, एफ पे लगेगा। हाँ, समझ आ रही इसने आपको? देखो कॉलम पे इसलिए लगेगा, सपोज मान लो अगर जो पहले वाले कॉलम वॉइस पे इज यहाँ पे ब्रेकिंग। जब लगेगा कलर होगा, तो अगर अपने कॉलम को लॉक नहीं किया, जब ये एक राइट साइड में आया तो ये भी तो राइट साइड में खिसक के चला जाएगा ना। हम्म तो इसमें जो फॉर्मूला लगा है उसके कॉलम को लॉक करोगे आप, ठीक है। क्लियर? अब बताइए, आपने लॉक कर दी, चलो बताओ। क्या? स्नेहा से पूछ रहा हूँ मैं। ये सब। अब बताओ, पूरा एंटायर रो कलर करना है ना, कैसे करोगे हाईलाइट? वही सर, ड्रैग करके। अरे ये फॉर्मूला कॉपी होगा, कहीं लिखोगे या अपने आप ही ड्रैग करके? भाई जी आपने सेलेक्ट कर लिया एंटायर रो हाईलाइट करना, इसे सेलेक्ट करना जरूरी है ना। हम्म अब बताओ कहाँ जाऊँगा मैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे ना, न्यू टूल में जाओगी आप, इसमें आओगे, यहीं पे फॉर्मूला ला के पेस्ट कर दोगी, कलर के लिए जो है वो ले लोगे आप। सर सर। सारी से काम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। एंड क्लिक ओके, तो देखो जहाँ जहाँ पे ट्रू आ रहा है वहाँ वहाँ पे है। अब इसे डिलीट कर दोगे, नहीं तो इंटरव्यूअर आपको एकदम से गधा समझेगा, उसे लगेगा हेल्पर कॉलम की हेल्प ले रही, करके डिलीट कर देना, ठीक है। ओके। डन। सही काम कर रहा ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? हाँ सर। जब आपने पहली बार हमें बताई थी ना ये चीज, मेरे दिमाग में नहीं घुसा था और आज घुस गया। प्रैक्टिस करोगे तो भाई घुसेगा, बिल्कुल घुसना चाहिए। नहीं, ऐसी चीज होती है कई बार, मतलब पहली पहली बार में ना वो चीज डिफिकल्ट लगती है, सेकंड टाइम में वो चीज पता नहीं क्यों इजी लगती है। हर किसी के लिए भाई सेकंड टाइम में चीज़ें इजी लगती है, मतलब कि अब बाइक चलाना सीखोगे तो पहली बार डर लगता है बहुत, चाहे ऑफिस का भी काम करोगे, कोई प्रोसेस कोई प्रोजेक्ट, उसमें भी इजी लगेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही चीज हो रही थी सेम अभी, मतलब समझ में आया, जैसे अभी ये बता रहे थे ना जितने भी फॉर्मूले, वो इजीली दिमाग में घुस रहे थे कि हाँ क्या क्या करना है, ठीक है, सही लगा मेरे को। और स्नेहा और कोई चैलेंजेस?
नहीं सर, फिलहाल तो यही है अभी। फिर भेज दूं मैं असेसमेंट? भेज दो सर। कुछ कंडीशनल हो फॉर्मेटिंग करूंगी पहले, उसके बाद करूंगी मैं। कुछ हो तो पूछ लीजिए आप, ठीक है? डाउट उट कुछ हो तो पूछ लो। मैं कल असेसमेंट में बहाने मत बना देना फिर। सर बहाने तो मैंने आज भी नहीं किए।